रक्षाबंधन का पर्व, श्रावण का महीना, जनकपुर के समीप एक गांव में रहने वाली विधवा ब्राह्मणी का एकमात्र बेटा प्रयागदास। प्रयाग सबने राखी बांधी। बहनों ने अपने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधी। प्रयाग को किसी ने राखी नहीं बांधी। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। प्रयागदास रोते हुए आए, मां मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। मां ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि बेटा तुम्हारे कोई बहन नहीं है, बहन होती तो तुम्हें राखी बांधती। मेरे कोई बहन नहीं है। अब नन्हा सा बालक, 9 वर्ष का बालक, वो कहे कि जब सबके हाथ पांव नाक कान है तो मेरे हाथ पांव नाक कान है, और जब सबके बहन है तो मेरे बहन क्यों नहीं है। मां कैसे समझाती। और बालक रोए। अंत में मां ने कहा कि बेटा तुम्हारी भी बहन है, पर वो यहां नहीं है, अभी अपनी ससुराल में है। मेरी बहन का नाम क्या है। मां कहती बेटा तुम्हारी बहन का नाम सीता है। उनकी ससुराल कहां। अयोध्या है। मैं जाऊंगा। मां बोली अभी नहीं, तू और बड़ा हो जा, फिर मैं ले चलूंगी तुझे। लेकिन बालक के मन में यह भाव, मेरी बहन, और मां ने केवल जनकपुर के नाते कह दिया, मिथिला के नतवा से बढ़ी गेले शान है। मिथिला के नाते से ये शान बढ़ गई। मिथिला जन्म भैले सुकृत महान है। लाडली कृपा सो पवली, श्री जानकी कृपा सो पवली, ऐसे मेहमान है। लाडली कृपा सो पवली, ऐसे मेहमान है। लाडली कृपा सो, श्री जानकी जी की कृपा से ऐसे मेहमान मिले, और जानकी जी हमें मिली जनकपुर की कृपा से। इसीलिए मां ने भी कहा कि तुम्हारी बहन जानकी जी हैं, अयोध्यापुरी ससुराल है उनकी, वहीं है। बालक कहे मैं तो जाऊंगा। मां कहे कि बड़ा हो जा, मैं ले चलूंगी। बालक मौन हो गया, पर मन छटपटाता रहा। रात्रि को मां के साथ सोया, नींद नहीं आई, आंख बंद किए पड़ा रहा। आज सवेरे 4 बजे ही जग गया। थोड़ी नींद लगी फिर जाग जाए, नींद लगे फिर जाग जाए, सवेरे के 4 बज गए। उसको लगा कि मां ने सब पता बता ही दिया है, और अयोध्या तो वैसे ही प्रसिद्ध है, मैं पहुंच जाऊंगा, ज्यादा दूर थोड़ा ही है। बहन से राखी बंधवा के लौट आऊंगा शाम तक। लेकिन बहन को कुछ देना तो पड़ेगा। मां के पास केवल 2 धोतियां, एक वो धारण कर लेती, एक धोकर डाल देती, और कुछ नहीं था उसके पास। फटी हुई सिली हुई धोती धुली हुई रखी थी। प्रयागदास ने वह धोती ही उठा ली, बगल में दबा ली। बहन राखी बांधेगी, उसे दूंगा। और पैदल पैदल चल पड़े। अब जनकपुर से कोई अयोध्या पैदल आवे तो महीनों का रास्ता है। थोड़ी दूर ही चले, थक गए, सोचा आराम कर लूं फिर चलूंगा। एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके सो गए, धोती सिरहाने रख ली, नींद लग गई। जब भगवान का कोई बनता है तो भगवान उस नाते को निभाते हैं। भगवान बोले जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर, तू संसार छोड़कर जितना मेरी ओर चलता है, तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर।
उतने चरण मैं भी रखता हूं। भगवान जितना मैं चलूंगा उतने ही चरण आप रखेंगे तो कल्याण कैसे होगा? नहीं नहीं, चिंता की बात नहीं। एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ। मैं जब चरण बढ़ाता हूं तो राजा बलि से पूछो। प्रयागराज सो गए, वृक्ष के नीचे आंख लग गई थी। नाम ना भूल जाऊं, सीता। सीता, अच्छा बहन का नाम सीता, बहनोई का नाम राम। सीताराम सीताराम सीताराम। सो गए। आश्चर्य, सोए थे वृक्ष के नीचे, और जब जागे तो सरजू किनारे वृक्ष जो उठे, भैया ये तो नदी है और ये नगर है। ये नदी कौन सी? लोगों ने बताया सरयू नदी है, और ये अयोध्या नगरी है। प्रयागराज ताली बजा के बोलो आ गए। वही मां से मैंने कहा था ज्यादा दूर थोड़े ही है, अभी पहुंच जाएंगे। अब सवेरे निकले थे 9-10 बजे, तो अयोध्या पहुंच गए। अब सबसे पूछे, जो भी मिलता उसी से पूछते, भैया हमारी बहन सीता का मकान कहाँ है? अब साधु संत कहें मकान थोड़ा ही, मंदिर है उनका। और ये कहें मंदिर, अरे वो कोई देवी देवता थोड़ी ही है, हमारी बहन है। राखी बांधने नहीं आई तो हम आ गए, मकान बताओ। महात्मा कहें मकान तो, अरे बहनोई का नाम राम है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, उनका मंदिर है कनक भवन। सीताराम जी का मंदिर, किसी को प्रभु मिलते हैं वन में, किसी को मिलते अपने मन में, और जिसको जहां मिले सो जाने अपने, तो प्रभु कनक भवन में। वो कहे कनक भवन में होंगे तो ठीक लगा, हमारे बहन बहनोई अलग हैं, उनका मकान है, हमें पता नहीं। कुछ लोग कहते पागल है, पर इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। किसी ने कोई पता नहीं दिया। अब तो ये सोचने लगे मां ने इसीलिए मना किया था तो मत जाओ, इसीलिए मना किया था। बताओ, वो ऐसे राजा हैं, उनके डर से सब ऐसे ही घूमते हैं। अब संत तो त्यागी, कपड़े भी नहीं पहनते, चुपचाप रहते हैं, थोड़ा बोलते हैं। मैं मकान पूछता हूं, मंदिर बताते हैं। शाम हो गई, पूछते पूछते भूख भी लग रही थी। चलो लौट जाएंगे, सवेरा होते ही लौट जाएंगे। वशिष्ठ कुंड के पास एक नीम वृक्ष के नीचे आंख बंद हुई, सो गए। अर्धरात्रि के समय में अचानक प्रकाश हुआ, आंख चौंधिया गई। आंख खुली तो देखा एक हाथी झूमते हुए आ रहा है, झूमता आवे, और हाथी पर विराजमान भगवान श्री सीताराम जी, श्री सीताराम, और उस हनुमान जी के महावत, उस हाथी के महावत श्री हनुमान जी। सेवक पीछे पीछे आ रहे हैं। इसने जो दृश्य देखा तो चौंका। हाथी को देखकर समझ गया, नाराज हो गए, इसलिए सोचते हैं रात में ही हाथी से कुचलवा दो इसे। बड़े आदमी है ना, हम गरीबों से नाता हो भी तो बताने में शर्म लगती है, तो ये भी खड़ा हो गया। लेकिन यह क्या, हाथी को बिठाया गया, श्वेत रंग का हाथी। हाथी बैठा, सीढ़ी लगाई गई, और सीढ़ी से भगवान श्री सीताराम जी उतरे। प्रयागदास के पास जाकर खड़े हो गए। इतनी सुंदर दिव्य दंपत्ति का दर्शन की झांकी देखकर आनंद मग्न हो गया। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, भैया प्रयागदास। प्रयागदास क्योंकि ये तो हमारा नाम भी जानते हैं,
श्री सियाजू की ओर देखकर कहा, ये तुम्हारी बहन है। प्रयागदास ने हाथ जोड़े लेकिन कहा, ये मुझे लगता नहीं है कि मेरी बहन है। क्या तुम अपनी बहन से पहले भी कभी मिले हो? नहीं, मिल तो पहली बार ही रहे। फिर कैसे कहते हो ये तुम्हारी बहन नहीं है? राम ने कहा, बहन सीता तुम्हारी यह। बाल ने कहा कि समझ में ना आता है। क्यों? जब भाई को बहन मिलती है, विरह व्यथा से चरणों में लोट लोट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता है। भाई को देखकर बहन छाती से लिपटकर रोने लगती है। अगर ये मेरी बहन होती तो ऐसे खड़ी रहती? सीता माता के आंसू भर आए। भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भैरव सिया के उर्भाव भर आता है। रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी, भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। श्री सीता जी ने राखी बांधी प्रयागदास के हाथ में। प्रयागदास का सिर झुक गया, आंसू बरसने लगे। धोती जो धुली हुई फटी सिली हुई साथ लाए थे, सिर झुकाकर वो धोती ही ऊपर कर दी। बहन, यह तुम्हारे लिए। मेरे पास तो यही है। श्री जानकी जी ने कहा कि भैया, मैं जानती हूं मेरी मां के पास 2 ही धोतियां हैं, एक तुम लाए हो। वो एक धोती पहने रह गई, ये वापिस ले जाओ और मां से कहना कि उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुख में हूं, वो मेरी चिंता न करें। प्रयागदास को राखी बांधी, जानकी माता ने अपने हाथ से कुछ खिलाया। प्रयागदास भाव से भर गए। निर्निमेष नयनों से निहार रहे थे वह छवि, नेत्र प्रेमाश्रुओं से भरे हुए थे। धीरे धीरे वह दृश्य अदृश्य हो गया। हाथी पर बैठे श्री सीताराम जी, महावत ने हाथी को चलाया। जानकी माता हाथी पर बैठकर भी भरे नयनों से अपने भैया की ओर देख रही थी। प्रयागदास श्री जानकी माता की ओर, दृश्य अदृश्य हो गया। प्रयागदास रात भर रोते रहे। सवेरा हुआ, अब किसी से कुछ कहने की स्थिति नहीं। वशिष्ठ कुंड पर रहने वाले एक वैष्णव महात्मा सवेरे निकले और जब उन्होंने बालक को देखा समझ गए इसको श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त हो गई, यह भगवत भक्त है। हृदय से लगाया, अपने आश्रम पर ले आए। रोता रहा बालक, स्नान कराया। थोड़ी देर में 2 देवियां आईं, दोनों के हाथ में स्वर्ण थाल थे, भोजन व्यंजनों से भरा थाल। उन दोनों देवियों ने कहा कि हमारे यहां श्री सत्यनारायण भगवान की कथा थी, ये प्रसाद आपको भेजा है, हम बाद में थाल ले जाएंगे, आप भोजन करो। दोनों ने प्रसाद पाया, थाल लेने कोई नहीं आया। समझ गए वो महात्मा कि श्री जानकी मैया ने ही अपने भैया की पहुनाई की है। रात भर रहे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे महात्मा बोले, ये थाल तुम्हारे कारण आए, तुम ले जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, बहन का सामान, बहन का दिया हुआ सम्मान मैं नहीं लूंगा। न प्रयागदास ने थाल स्वीकार किए, न महात्मा ने। दोनों ने सलाह करके वो दोनों स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए।
मां ने जो देखा बेटे को हृदय से लगा लिया। मेरे लाल, कहां गया था तू? मां बहन के पास। तुझे बहन मिल गई? हाँ देख, ये राखी बांध दो। और मैं धोती देने लगा तो बोली नहीं नहीं, मेरी माँ के पास 2 ही धोतियां हैं, तू वापस ले जा। ये वापस ले आया। माँ उनका तो बड़ा ठाट बाट है। हाथी से आए थे रात को शायद इसलिए आए थे कि दिन में शर्म लगती होगी कि इतने गरीबों के हम रिश्तेदार, इसलिए रात में आए। और एक बात है मां, क्या संबंध है? पायन में पनही न इते, पायन में पनही न इते, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी। पायन में पनही न इते, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी। और जाहे विनीत लिखी धरनी, तेही की भगनी गजराज विराजी। हमारे भाग्य में धरती लिखी है और हमारी बहन हाथी पर बैठी। मान की बात नहीं, मन में चित में एक चोट लगी मुहे मांझी। और बात कहीं बहनी दुई चारी, पे बोले नहीं बहनोई मिजाजी। पर मां ने आकाश की ओर देखकर आंसू बहाते हुए हाथ जोड़े। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। श्री जानकी जी, आपने संबंध की लाज रखी। अब प्रयागराज का मन घर में नहीं लगता है, अब उन्हें लगता बहन के पास जाए। बड़े हुए तब समझ में आई बात, अब क्या करूं? मां अस्वस्थ रहने लगी, सेवा करते रहे। जब मां का शरीरांत हुआ तब अंतिम संस्कार भोज भंडारा करके जन्मभूमि को प्रणाम करके अवध आ गए। अवध में एक वैष्णव संत से दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर श्री सीताराम जी का भजन करने लगे। नित्य कथा सुनने जाते, सीताराम 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 करते रहते। एक दिन भगवान की कथा में सुन लिया कि राम जी को वनवास हो गया। राम जी वन में चले गए, श्री जानकी जी भी साथ गई और लक्ष्मण जी भी साथ गए। ये कथा में सुना। अब बड़बड़ाने लगे, क्या हो गया है इनको? किसके घर में झगड़ा नहीं होता, पर इतने छोटे से झगड़े के कारण कोई वन में जाता है? पर कोई समझाने वाला भी तो नहीं था इन्हें। खुद गए तो गए, हमारी बहन को भी लेकर गए। और लक्ष्मण जी वो तो वैसे ही बड़े क्रोध में हैं, वो ही ले गए होंगे सबको। मिले तो फिर मैं बात करूं जरा इससे। रोते जाए। व्यास जी से पूछा, वन में गए? हाँ गए हैं ना, तो कहां होंगे इस समय? यही अंतर है, हम लोग कथा को जानते हैं पर भक्त लोग कथा को जीते हैं। कहां होंगे इस समय? व्यास जी ने सोचा ये बड़ी कठिनाई, पर उन्होंने कह दिया चित्रकूट में। अच्छा चित्रकूट में, तब ठीक। जब किसी से कुछ नहीं मांगा अब मांगने लगे, जो भी बोलता भैया कुछ दे दे। क्यों? अरे अब कलह किसके घर में नहीं होता? वो देखो सीताराम जी, वो बहन भैया, बहन और हमारे बहनों दोनों चले गए, लक्ष्मण भैया भी गए संग में। अब पछताते होंगे बेकार वन में आए। कितना कष्ट है वहां वन में, न बिछाने को न ओढ़ने को, नंगे पांव विचरण कर रहे, आज इस वृक्ष के नीचे कल उस वृक्ष के नीचे। तो उनके लिए कुछ इंतजाम करना है। लोग प्रसन्नता से देते, संत मांग रहे हैं। पैसा इकट्ठा किया, 3 जोड़े जूते बनवाए, 3 जोड़े पलंग और 3 जोड़े गद्दा, तकिया, रजाई
आप आश्चर्य करोगे, इन्हें हम लोग पागल समझते हैं। ये तीनों पलंग, जूते, रजाई, गद्दा सब अपने सिर पर रखा और अयोध्या से पैदल पैदल चित्रकूट के लिए चले। बीच में रुक जाते, फिर सीताराम सीताराम करते, फिर आगे चलते, फिर सीताराम सीताराम करते, फिर आगे चलते। चित्रकूट में फटिक शिला के पास मंदाकिनी गंगा के किनारे सामान उतार कर रखा। अब कहने लगे, कहां हो, आ जाओ, हम जान रहे हैं कि हमारे डर से छिप गए हो। सोचते होगे पता नहीं क्या क्या कहेगा। कहना तो बहुत कुछ था, क्रोध भी बहुत था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। आ जाओ, मिल जाओ, मिलो। अब बहुत पुकार लगा मैं, नहीं आए भगवान। नहीं आए तो सामान वहीं रखकर फिर उठाया सामान, नदी के उस पार चित्रकूट के जंगल में घुस गए। अब घोर जंगल मंदाकिनी के उस तरफ, कहां हो, मिलो मिलो, छिपने से काम नहीं बनेगा। और जब उस जंगल में घुसे तो भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी के साथ प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो चरणों में गिर गए, रोने लगे। आप भी किसके घर झगड़ा नहीं होता, ऐसे बढ़िया महल छोड़कर जंगल में चले आए। ये देखो कितना कष्ट है आप, बहुत। हम आपके लिए पलंग लाए, एक एक पलंग ले लो। ये जूते लाए हैं, ये कपड़े लाए हैं। भगवान राम ने कहा कि भैया आपने कष्ट तो उठाया, लेकिन हम पिताजी के वचन से वन में आए हैं। हम जूते नहीं पहनेंगे, पलंग पर नहीं बैठेंगे, हमारा नियम है। तो उलाहना देते हुए बोले, पलंग पे न बैठेंगे न पहनेंगे जूते, बड़े व्रतधारी के बेटा बने। ये कोई बात हुई? कष्ट पा रहे हो, ये स्वीकार करो। और रोने लगे। श्री जानकी मैया ने कहा कि भैया बहुत दुखी हैं, इनको आप अपने साकेत का वैभव दिखा। तो वही ऐसा चमत्कार हुआ कि बड़ा दिव्य सिंहासन श्री सीताराम जी विराजमान, यहां से वहां तक सेवक सेवकनी और आरती करने वाले, पूजा करने वाले, चमर डुलाने वाले, स्तुति करने वाले। और जो यह दृश्य देखा सो हाथ जोड़ के बोले कि तुम तो बड़े ठाठ से रहते हो, इतना सुख तो कहीं किसी को नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इतने सुख से रहते हो तो ये दुनिया वालों को पागल काहे को बना रखा है? और वो पागल है तो एक हम जिंदगी में कभी मांगा नहीं, मांगते फिरे, तुम्हारे लिए सामान ले आए। भगवान फिर उसी रूप में आ गए। प्रयागदास बोले इस सामान का हो क्या? भगवान बोले इस सामान का आप उपयोग करो। भगवान को श्री सीताराम जी को, लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौटे। एक पलंग रख लिया, जूते पहन लिए, पलंग उस पे गद्दा तकिया, पैदल पैदल चले। चित्रकूट से आ गए प्रयाग। प्रयाग में लगा था माघ मेला, मेले में नहीं गए। मेले के बाहर ही नीम का एक वृक्ष था और नीम के वृक्ष के नीचे अपनी चारपाई बिछाई, गद्दा तकिया लगाया, आराम से सो गए। मिट्टी का एक पात्र था, उसमें जल भरा, उसको करवा बोलते हैं, वो रख लिया। किसी ने कहा कि महाराज मेले में नहीं गए? तो कहने लगे मतवादी हैं वहां इकट्ठे, मतवादी हैं वहां इकट्ठे, हम जाके करें क्या मेलों में? और प्रागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में। हम तो सीताराम जी के अलावा किसी को नहीं जानते, कुछ हम जानते नहीं, कुछ आता नहीं, बलराम जी सीताराम। किसी ने कहा कि ढेलों की बात कर रहे हो, पलंग पर सो रहे हो, ये गद्दा तकिया लगाए और ये जूते, ये महात्माओं के रहने का ढंग है? साधु ऐसे रहते तुम्हारी तरह, गद्दा तकिया लगाकर पलंग पर और जूते पहनकर चलें और ये रजाई ओढ़े, इतना ठाट बाट? तब प्रयागदास बोले चुप रहो, हम कोई साधु थोड़े ही हैं,
अच्छा फिर क्या हो? तो कहने लगे नीम के नीचे खाट बिछी है, नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, मिट्टी का जल भरा पात्र, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा और प्रागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। हम तो राम जी के साले हैं, ये छोटे मोटे जागीरदार के साले ऐसे ठाठ से रहते हैं ताकि पता लगे कि उनके साले। हम तो महाराजाधिराज त्रिभुवनपति राम जी के साले हैं, तो क्यों नहीं ठाठ से रहेंगे? यह है भाव, यह है भगवान को मान लेना। तो प्रयागदास को भी चित्रकूट में मिले, कोलभीलों को भी चित्रकूट में मिले, और चित्रकूट में संत आए उनको भी दर्शन भगवान ने दिया, देवताओं को दर्शन दिया। और बल्कि मुझे तो यह लगता है कि बाद में अयोध्या जनकपुर का समाज भी चित्रकूट में आ गया।